नमस्ते एवरीवन। वेलकम टू हीलिंग लाइफ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज़ टेक केयर, स्टे सेफ। हम कर रहे हैं साप्ताहिक राशिफल 24 से लेकर के 30 जुलाई तक। क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। फर्स्ट डेक से पुल करेंगे ऑल ओवर एनर्जीज, सेकेंड डेक से पुल करेंगे कार्ड्स आपकी लव लाइफ के बारे में, एंड एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं। हम कर रहे हैं एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि, इन सन मून राइजिंग एंड इन वीनस आपके लिए रीडिंग। इसके अलावा अगर आप मंथली रीडिंग्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो अगस्त 2022 कैसे रहने वाला है, इस टॉपिक पे मैंने हर एक ज़ोडिएक साइन के लिए इंडिविजुअली रीडिंग्स अपलोड कर दी हैं। लव रीडिंग्स मैं नेक्स्ट वीक तक अपलोड कर दूंगी। एंड पोर्टल रीडिंग्स के अंदर अगर इंटरेस्ट रखते हैं या ये जानना चाहते हैं कि नो कांटेक्ट के सिचुएशन में आपके पार्टनर के क्या थॉट्स हैं, क्या वो आपकी लाइफ में वापस आएंगे, उनकी क्या करंट फीलिंग्स हैं, काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को मैंने कवर किया हुआ है। आप एक बार चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के चैनल को चेकआउट ज़रूर करें। चलिए, एक्वेरियस क्या है ऑल ओवर एनर्जीज आपके लिए। गोइंग विद द फ्लो, वेरी नाइस। Second we have is beyond illusion. आइसोलेशन का कार्ड आ रहा है 3 नंबर पर। ओके, एक्वेरियस, यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशंस चल रही हैं बस वैसे ही ले, जो भी चल रहा है लाइफ में उसी तरीके से ले। एक्सट्रीम स्ट्रेस, एक्सट्रीम परेशानी, प्रॉब्लम भी है। चीज़ों को गोइंग विद द फ्लो, यानी आपको उसी बहाव में आगे बढ़ने की ज़रूरत है, उसी फ्लो में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। जैसी सिचुएशंस हैं, ज़रूरत से ज़्यादा प्लानिंग करके चलेंगे या बहुत ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों को बैकआउट करने की कोशिश करेंगे या दूसरे डायरेक्शन में दौड़ने की कोशिश करेंगे, जाने की कोशिश करेंगे, तो वो आपके लिए फेवरफुल नहीं रहेगा, फ्रूटफुल नहीं रहेगा। एक्सट्रीम स्ट्रेस, प्रॉब्लम, परेशानी, सर दर्द, हेडेक होने के चांसेस हैं या बॉडी एक होने के चांसेस हैं। कहीं ना कहीं आप अपने आप से परेशान हैं, कहीं ना कहीं आप अपने आप को दुखी, खुद ही दुखी हो रहे हैं और दुख दे भी रहे हैं। ये सारी एनर्जीज यहाँ पर दिख रही है। आपके लिए एडवाइस है कि सब कुछ साइड में रख करके थोड़ा सा आपको मेडिटेट करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा आपको अपने ऊपर ध्यान लगाने की ज़रूरत है, मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। बिकॉज बहुत सारा सोचेंगे तो डेफिनेटली कुछ नहीं कर पाएंगे। इससे बेटर है कि थोड़ा पीसफुल एनर्जीज़ में आए, मेडिटेट कीजिए। प्रॉब्लम को सॉल्यूशंस डेफिनेटली हैं, लेकिन प्रॉब्लम को प्रॉब्लम की तरह सोचेंगे तो नहीं कर पाएंगे। बेटर है कि आप सॉल्यूशन कहाँ क्या मिल सकता है, चेकलिस्ट बनाने की कोशिश करें कि ये सॉल्यूशन सही है, ये सही रहेगा, ऐसे हो सकता है। प्लानिंग किसको बोलते हैं, वो एनर्जीज में अगर आप रहेंगे तो सॉल्यूशंस और आपको इजीली यहाँ से बाहर कैसे निकल पाएंगे, ये सारी चीज़ों की क्लियरिटी मिलती चली जाएगी। क्लियरिटी आपको डेफिनेटली मिलेगी, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप उससे खुश नहीं होने वाले हैं। आपको ऐसा लगेगा कि ये तो कोई सेंस नहीं है, ये तो कोई लॉजिक नहीं है। समवेयर मुझे आपके अंदर एक डिससेटिस्फैक्शन दिखाई दे रहा है। समवेयर आपके अंदर किसी तरीके का आपको आपको बहुत कुछ अचीव करना है। यू वांट टू अचीव ह्यूज, यू वांट टू अचीव बिग, यू वांट टू डू समथिंग मोर, जिसकी वजह से आप खुद सेटिस्फाइड नहीं हो रहे। लेकिन अगर आप चाहें तो आप ये जो भ्रम है ना, उसमें नहीं रहना है। जो आपकी आंखों के सामने आपको जो दिख रहा है उसमें नहीं रहना है। आंखें बंद करके सोचने की ज़रूरत है। क्लियरिटी आपको ज़रूर मिलेगी। मेडिटेशंस अगर आप करेंगे या थोड़ा सा टाइम आप अपने आप के साथ में शांति से सॉफ्ट एनर्जीज में बिताएंगे। अगर आप शांत हैं लेकिन फिर भी नेगेटिव सोचते जा रहे हैं तो जवाब नहीं मिलेगा। इसलिए आपको बैलेंस होकर के सोचना है कि क्या हो सकता है सिचुएशंस के अंदर। देख, 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया। क्या हो सकता है सिचुएशंस के अंदर, कैसा हो सकता है, उसको आपको कुछ इलॉजिकल चीज़ें भी होंगी लेकिन सोचना ज़रूर है। कैसे? आंखें बंद करके। जब हमारे सामने अंधेरा होता है तो कैसे हम आंखें बंद कर लेते हैं, हमारी फिजिकल आइज़ को बंद कर लेते हैं, लेकिन हम
ऐसे छू करके महसूस करके अपने इंट्यूशन से कैसे आगे बढ़ते हैं, मुझे यहाँ पर ये चीज़ दिखाई दे रही है। अपने इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। ठीक ठीक है, चलिए देखते हैं आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है ये वीक। द वर्ल्ड, 5 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स। आपके रिलेशनशिप में भी अगर डिस्टेंस है किसी तरीके का तो शुरुआत हो सकती है। आपके पार्टनर या आप दोनों में से किसी एक व्यक्ति ने फाइनेंस को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी, फाइनेंशियल रीजंस की वजह से रिलेशनशिप से ब्रेक ले लिया हो या दूर चले गए हों, ऐसी भी एनर्जीज हैं यहाँ पर। हो सकता है ये वीक आप दोनों के बीच में एक तरीके की अंडरस्टैंडिंग हो, बातचीत हो, आप दोनों एक दूसरे से अगर फिजिकली टर्म्स पर एक ही शहर में नहीं रहते हैं तो रूबरू नहीं हो पाते हैं, तो आप नेट के थ्रू, जूम कॉलिंग है, नेट कॉलिंग है, इसके थ्रू बात कर सकते हैं, व्हाट्सअप कॉलिंग के थ्रू बात कर सकते हैं। रिलेशनशिप के अंदर किसी तरीके की आप दोनों के बीच में बात हो सकती है, एक दूसरे से मिलना या प्लानिंग फ्यूचर के बारे में, किस तरीके से आप दोनों की रिलेशनशिप में सही रहेगी, ऐसी सारी चीज़ों के बारे में आप कम्युनिकेट करते मुझे इस वीक दिखाई दे रहे हैं। रिलेशनशिप में एक तरीके से नई शुरुआत हो रही है, नए लेवल की अंडरस्टैंडिंग आप दोनों बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हैं, ये दिख रहा है। सो भाग अगर कोई रहा है रिलेशनशिप के अंदर, आइदर आप या आपके पार्टनर, तो थोड़ा सा संभलने की ज़रूरत है। ये भी हो सकता है कि फाइनेंशियली कुछ स्ट्रेस लाइफ में आया हो और एक पार्टनर को फाइनेंशियल सिचुएशंस को मैनेज करने की रिलेशनशिप से ब्रेक लेना पड़ा हो या थोड़ा सा दूर जाना पड़ा हो, तो ऐसी भी एनर्जीज दिख रही हैं। 3 टाइप्स ऑफ एनर्जीज मैंने आपको बता दी। रिलेशनशिप में नई तरीके की शुरुआत होती हुई तो डेफिनेटली मुझे दिख रही है, एक नई तरीके की अंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में आती हुई दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आप लोग बात करें तो उसको शांति से एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेट करने की कोशिश करें। नेगेटिव एनर्जीज को अपने बीच में नहीं आने दें इस वीक में। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आपके पार्टनर इस वक्त थोड़ा सा डिस्टेंस में आने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज वर्ल्ड डिस्टेंस बता रहा है। हो सकता है कि आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, बिकॉज एस ऑफ वॉन्ड्स भी आ रहा है, 5 ऑफ पेंटिकल्स है, यानी बात करना चाह रहे हैं लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। क्या बात करनी है, कैसे बात करनी है, ये एनर्जीज भी दिख रही हैं। साथ में भी रहना है लेकिन अप्रोच करने में झिझक हो रही है, अप्रोच करने में डर लग रहा है, तो ऐसी भी एनर्जीज हैं। लेकिन डेफिनेटली ये वीक आपकी लव लाइफ के लिए कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी लेकर के ज़रूर आएगा। चलिए देखते हैं एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। ये वाला कार्ड मेरे सामने आ गया है, मैं ले रही हूँ। बहुत ही प्यारा कार्ड है। आई कैन फाइंड पीस इन एवरी ब्रेथ। जो भी आप ब्रीदिंग कर रहे हैं मेडिटेशन के लिए, इसलिए मैंने ऑलरेडी कहा है, अपनी हर एक ब्रेथ से आपको शांति एक्सपीरियंस करनी है। एवरीथिंग इज़ परफेक्ट, क्योंकि जब हम परफेक्शन, जिसे हम कहते हैं ना कि हम सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ सही चल रहा है, तो आप क्या पॉजिटिविटी और डालते जा रहे हैं एटमॉस्फेयर के अंदर। आप डिवाइन को, यूनिवर्स में एकदम पॉजिटिविटी डालते जा रहे हैं कि एवरीथिंग इज़ गोइंग ऑन गुड, और मैनिफेस्ट भी होगा एवरीथिंग इज़ गोइंग ऑन गुड। तो बहुत जल्दबाजी में, किसी प्रेशर में आकर के डिसीजंस नहीं लें। शांति से सोच समझ करके अपने आप को एकाग्रता में लेकर के, दिल दिमाग को शांति में एक साथ बांध करके रखें। दिल भी एक साथ है, दिमाग भी एक साथ है, दोनों में सिंक्रोनिसिटी रहनी चाहिए। दिल कुछ कह रहा है, मन कुछ कह रहा है, तो फिर बैलेंस नहीं लेकर आ पाएंगे। फिर दिल की सुने, मन की सुने, फिर भागा भाग, कभी इस तरफ कभी उस तरफ, तो सिचुएशन बैलेंस नहीं रहेगी। इसलिए एकाग्रता लेकर के आए अपने अंदर, दिल के अंदर, दिमाग के अंदर, सिंक्रोनिसिटी लेकर के आए दिल दिमाग के अंदर, शांत होकर के। बहुत बहुत सारा सोचने से बेटर है पोर्शंस में सोचें, थोड़ा थोड़ा सोचें। ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट है प्रायोरिटीज़ दें, क्या ज़रूरी है प्रायोरिटीज़ दें, उसके हिसाब से चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश करें। चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।